वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात। सी पैक फेज़ 2 और 5 नए कॉरिडोर्स कायम करने का फैसला कर लिया गया। गवादर बंदरगाह भी जल्द फ़ाल करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने जल्द ही चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स की फरहमी के पाकिस्तान के इरादे का भी इजहार किया। साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की इस्लाहाती कोशिशों के उम्मीद अफजा नताइज सिर्फ चीन की भरपूर हिमायत की बदौलत ही मुमकिन हुए। सैलाब से पंजाब में तारीखी तबाही, अब तक 46 कीमती जानें चली गईं, 35 लाख अफराद मुतासर। मुल्तान खतरे की जद में, दरियाए चनाब का बिफरा हुआ सैलाबी रैला, दर्जनों बस्तियां निगल गया। शेरशाह के करीब 2 जगह शगाफ, जमींदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी की सतह बुलंद होने पर मुल्तान का करीबी शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने का खदशा। मुल्तान शहर के हिफाजती फ्लड बंद भी दबाव बर्दाश्त करने की हदों को छूने लगे। रांगो पुल पर नहर में 3 जगह शगाफ पड़ गया। तेज़ बहाव के बाद पानी मुल्तान खानेवाल कौमी शाहराह पर आने लगा। रेलवे का खानेवाल से फैसलाबाद सेक्शन मुअत्तल, ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। DGPDM पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब बहावलनगर में दरियाए सतलुज के किनारे आबादियां सैलाब में डूब गईं। NDMA के मुताबिक कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बूरेवाला, आरिफवाला और बहावलनगर के अजला को हाई फ्लड का खतरा है। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोट सर्विसेज का आगाज भी कर दिया गया। भारत ने बगलियार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। पाकिस्तान को सतलुज में सैलाब की इतला भी दे दी। भारत ने 24 घंटे में एक बार फिर हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को सैलाब के हवाले से आगाह किया। भारतीय हाई कमीशन के हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए मरासले में कहा गया कि दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में पानी छोड़ा जा रहा है। सैलाबी पानी छोड़े जाने की वजह से सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। भारत ने बलूचिस्तान में मदाखलत की और टारगेट किलिंग मुहिम चलाई। अमरीका की तरजीह अब पाकिस्तान है। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत पर बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तरजीहात में तब्दीली आई है और इसका झुकाव भारत के बजाय पाकिस्तान की जानिब वाज़ेह है। अमरीका अब भारत को जनूबी एशिया में मुतबादल शराकत दार के तौर पर नहीं देख रहा। जरीदे के मुताबिक भारत का मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार अमरीका के साथ ताल्लुकात में मुस्तकिल बेयकीनी और बिगाड़ पैदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। राना सनाउल्लाह ने अहम खबर दे दी। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि कानून में तरमीम के बाद एयर चीफ के लिए नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और जिस दिन एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल पूरी होगी तो रिटायर होंगे। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं उन पर उनसे ज़्यादा तौसीक़ के कौन काबिल होगा। जो भी फैसले हुए हैं नवाज शरीफ की तायीद से हुए हैं। मौजूदा असम्बली 2029 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस काम पर लगे हुए हैं वो नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी PTI जेल में या बाहर सियासत करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से बातचीत की पेशकश है। हाइब्रिड निज़ाम का मतलब आमरीत है। आगे बढ़ने के लिए आइन पर अमल करना होगा। जो तबाही हमारे हाथों हुई हमें तस्लीम करना चाहिए। जजेस ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह के सुप्रीम कोर्ट में एक सेमिनार से खिताब। जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि अगर हम ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर हम सबको धोखा दे रहे हैं। 77 साल अदलिया की तारीख मेरे लिए कोई काबिल फ़ख्र नहीं है। 77 साल में पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं रही, ना ही आइन की बालादस्ती रही है। जब आइन का ड्राफ्ट बनाया गया तो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। शाहरेज़ के बाद अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह की जमानत भी मंजूर। अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। ETC लाहौर में जिना हाउस केस में इमरान खान के भांजे की जमानत के हवाले से केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस मुकदमे में अभी तक मुलजिम की हद तक चालान नहीं आया। लामहदूद वक्त तक मुलजिम को कैद नहीं रखा जा सकता। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ शाहरेज़ की जमानत मंजूर की थी। आज रिहाई के लिए रोपकार भी जारी कर दिया गया। शेर अफजल मरवत किसके हाथों इस्तेमाल होते रहे। अलीमा खान ने इल्ज़ामात का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत की तरह के बंदों को एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां इस्तेमाल करके छोड़ देती हैं, फिर इनको कोई पूछता नहीं तो उनका ये हाल हो जाता है। इमरान खान ने इसको पहले ही पार्टी से निकाल दिया है, अब वो किसी और पार्टी में चले जाएं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इमरान खान की अपील ना सुनने पर नवाजा गया और मुस्तकिल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बना दिया गया। उनको कल को जवाब देना होगा। इमरान खान ने कहा था कि आप चाहें मेरी पूरी फैमिली को उठा लें लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान की हिदायत के बावजूद PTI के 25 अरकान ताहाल कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी न हुए। लतीफ़ खोसा, शेर अफजल मरवत, रियाज फितियाना, शेर अली अरबाब भी इस्तीफ़ा न देने वालों में शामिल। मजमूई तौर पर PTI के 51 अरकान कौमी असम्बली ने अपनी मुख्तलिफ कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया था।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे दिन तारीख साज तेजी, इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स दिन के एक मौके पर 1000 से जायद पॉइंट्स इजाफे से 1,53,286 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,52,665 की सतह पर बंद हुआ। सारिफीन की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गूगल को बड़े जुर्माने का सामना। अमरीकी फेडरल ज्यूरी ने सारिफीन की निजी मालूमात हासिल करने के इल्ज़ाम में गूगल को $42.5 करोड़ हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया, जबकि गूगल के जीमेल सारिफीन को उनकी मर्जी के बगैर इश्तिहारात दिखाने और कुकीज़ के इस्तेमाल पर फ्रांस की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गूगल पर 325 मिलियन यूरो का जुर्माना आयद किया है। पंजाब में खवातीन का सबसे बड़ा इवेंट पिंक गेम्स कराने का फैसला। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब की ज़ेर सदारत इजलास में खेलता पंजाब पिंक गेम्स इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर खेल ने अक्टूबर के आखिर में खेलता पंजाब पिंक गेम्स का शेड्यूल मुरतब करने की हिदायत कर दी। फैसल अयूब खोखर ने कहा कि खेलता पंजाब पिंक गेम्स में 3000 से ज़ायद खवातीन खिलाड़ी शरीक होंगी। पंजाब के तमाम डिवीज़न से गेम्स में खवातीन खिलाड़ियों के दस्ते शरीक होंगे।